इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जयकारा बोलने का अर्थ ये नहीं कि गुरु को बना लिया। जयकारा तो कोई भी बोल लेता। एक अजैन व्यक्ति है, वो भी बोल देगा गुरुदेव की जय, गुरुदेव गुरुदेव जय हो गुरुदेव। आप बोल रहे थे, नारा लगा रहे थे ना, बोल रहे थे सभी लोग, जय जय गुरुदेव बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे। जयकारा लगाने में सिर्फ मुंह चलाना पड़ता है, जिह्वा हिलाना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। जयकारा लगाने में 30 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कितना समय लगा जय बोलने में? कितना समय लगा? 30 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड लगे। जय बोलने में इतना ही समय लगता है। गुरु को अपनाने में कितना समय लगता है पता है? पूछो उत्कृष्ट सागर महाराज जी, कितना समय लगा? कितना समय लग गया? जीवन के 80 वर्ष लग गए। तब कहीं जाकर के उन्होंने गुरु को आत्मसात कर लिया। गुरु की हर आज्ञा उनकी हो गई, गुरु का हर भाव उनका हो गया, गुरु की हर इच्छा, गुरु का हर संकेत जो उन्होंने मुख से ना भी कहा हो, वो उनका हो जाए, वो हमारा हो जाए। जब ये स्थिति आ जाती है, तब समझना हमारे भीतर धर्म उतर करके आएगा। तब समझना हम कल्याण करने वाले रास्ते पर अग्रसर हो गए। तब मानना हमने जीवन में कुछ किया है, और ये नहीं किया खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, ओढ़ना उड़ाना, एंजॉय करना, इंद्रियों के विषयों के सेवन में लगे रहना। ये तो पशु भी कर लेता है, नहीं कर लेता। रास्ते में घूमने फिरने वाले, चलने फिरने वाले पशु पक्षी भी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरे जीवन भर खा पी करके अच्छे से रह जाते हैं। इतना ही नहीं, अपना परिवार भी बसा लेते हैं, बच्चों को भी पैदा कर लेते हैं, उन्हें बड़ा भी कर देते हैं, अपने पैरों पे खड़ा भी कर देते हैं। ये तो हर व्यक्ति कर ही लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, हर व्यक्ति कर लेता है, कर लेते हैं। आपने भी कर लिया अपनी ज़िंदगी में, है? आपको माता पिता से जन्म मिला, आप धीरे धीरे बड़े, पढ़े लिखे, खड़े हो गए, पैसा कमाने लगे, परिवार आपने बना लिया, बच्चे हो गए, आपका जीवन व्यतीत होता गया, चलता गया। इसमें कौन सी बड़ी बात कर ली आपने? कोई काम किया, बहुत बड़ा काम किया? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। बात तो तब है जब इससे हट करके हम कुछ अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। शरीर से हट करके जब हम आत्मा के लिए अथवा किसी दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जीवन सार्थक माना जाता है।
उसके जीवन में दिशा होती है, उसके जीवन में सब कुछ होता है। गुरु को अपनाने का अर्थ है जो गुरु की प्रवृत्ति होती है, गुरु का विचार होता है, वही प्रवृत्ति वही विचार हमारा हो जाए। गुरु का हर संकेत हम अक्षर से अपने जीवन में पालन करने लगे और वहीं से कल्याण की दिशा शुरू होती है। इसलिए सर्वप्रथम हम सिद्धों को याद नहीं करते हैं, हम नमो अरिहंताणम कहते हैं। सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, अरिहंत परमेष्टि छोटे होते हैं, है ना? कौन बड़ा है? सिद्ध बड़े हैं ना कि अरिहंत बड़े हैं? सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, सिद्ध भगवान बड़े हैं, अरिहंत भगवान छोटे हैं। फिर भी हम किसे नमस्कार पहले करते हैं? अरिहंत परमेष्टि को नमो अरिहंताणम कहते हैं। क्यों? जबकि होना तो चाहिए था, बड़ों को पहले नमस्कार करना चाहिए था, नमो सिद्धाणम पहले कहना चाहिए थे, बाद में नमो अरिहंताणम कहते। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, भले ही सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, पर जिनसे हमारा कल्याण होता है, जो हमारे उपकारी हैं, जिनके दर्शन पूजन से, जिनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन बदलता है, हम उन्हें पहले नमस्कार करते हैं, हम उन्हें पहले याद करते हैं। इसलिए नमो अरिहंताणम अथवा नमो अरहंताणम पहले रखा गया है कि वे हमारे लिए कल्याणकारी हैं। तो गुरु का महत्व जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, ना हुआ है ना हो पाएगा। तो गुरु को अपनाना सीखो, गुरु के चरणों में झुकना सीखो, गुरु के हर संकेत को, हर उपदेश को जीवन में धारण करना सीखने, तब कल्याण हमारा होता है, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कार्य करना है? गुरु को बनाना है। गुरु के दर्शन नहीं, दर्शन तो बहुत हो गए, बहुत हो गए ना, बहुत बार हो गए होंगे, गिनती नहीं, इतने बार हो गए होंगे। पता भी नहीं चलता कब हम दर्शन कर जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। गुरु को अपनाने का अर्थ है हमारा जीवन जहाँ से बदलना प्रारंभ हो जाता है, हमारे जीवन की बुराइयां जहाँ से छूटना प्रारंभ हो जाती है, हमारी कमियां जो हैं घटना प्रारंभ हो जाती हैं। गुरु को अपनाने का अर्थ है जीवन में अच्छाइयाँ जमाना प्रारंभ हो जाती है। हम बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। एक अच्छे रास्ते पर हम कदम बढ़ाने वाले हो जाते हैं, तो वो कहलाता है गुरु को अपनाना। गुरु की पूजा करना बड़ा आसान होता है, अर्घी चढ़ाना, उसमें अष्टक चढ़ाना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता। पूजा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए होती है। कितना समय लगता है पूजा करने? बहुत कम समय लगता है। गुरु को अपनाने के लिए पूरा जीवन चाहिए, उसमें 10-15 मिनट में कार्य नहीं होगा। दर्शन पूजन तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन अपनाने का अर्थ है गुरु कभी नहीं छूटते। भले ही हम गुरु को छोड़ करके अपने घर भी चले जाएं, पर गुरु हमारे साथ रहेंगे हमेशा। वो हमसे जुदा नहीं हो सकते, या यूं कहें हम उनसे जुदा नहीं हो सकते। गुरु को अपनाने का अर्थ है वो हमारे हृदय में आत्मसात हो जाएं। जब गुरु हमारे हृदय में आत्मसात हो जाते हैं, हमारी आत्मा में आत्मसात हो जाते हैं, हमारे जीवन की बुराइयां अपने आप दूर हो जाएगी, जीवन में अच्छाइयां अपने आप आ जाएगी। गुरु को अपनाने का अर्थ है हमारा आचरण सुधर जाएगा। तो आप सभी लोगों का आचरण तो बहुत अच्छा होगा ना, ऐसा ही हम मान लें। पहली बार मिल रहे हैं हम आप लोगों से, हमने तो आज तक देखा भी नहीं आप लोगों को। आचरण तो अच्छा होगा ना, जैसे जैसे गुरु महाराज कहते हैं वैसे वैसे ही करते हैं, एकदम सरल है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई अहम का भाव नहीं, ऐसा ही है। बताइए, जैसे हम बाहर से हैं काश वैसे ही हम भीतर से हो जाए, हमारा अंतरंग और बहिरंग बिल्कुल एक जैसा हो जाए, उसमें कोई अंतर ना हो, तो समझना हमने गुरु को अपना लिया, जिसमें कोई छिपाव नहीं, जिसमें कोई छल कपट नहीं,
जैसे वो बालक होता है छोटा सा, उसका अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा होता है। इसलिए बालक सबको प्रिय लगते हैं, छोटे बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। वो बच्चा किसी का भी क्यों ना हो, पशु का बच्चा भी हो ना, बहुत अच्छा लगता है। पिल्ला भी हो, खरगोश का हो, बिल्ली का हो, कोई भी क्यों ना हो, बच्चा सबका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है फिर उतना अच्छा नहीं लगता। लगता है? क्यों नहीं लगता? जो आज तक बहुत अच्छा लगता था, खेलता कूदता सुंदर सा प्रतीत होता था, भले वो दिखने में सुंदर ना भी हो तो भी अच्छा लगता था, इसलिए कि वो निश्चल रहता था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं, कोई चंचलता नहीं, भीतर बाहर बिल्कुल एक जैसा सरल रहता है। लेकिन संसारी प्राणी जैसे जैसे उम्र से बड़ा होता है वैसे वैसे उसके बाहर भी और भीतर भी परिवर्तन आने लगता है। आने लगता है। होना तो ही चाहिए था, समय के साथ साथ हमारी सरलता और बढ़ना था, हमारा जीवन और अच्छा होना चाहिए था। पर संसारी व्यक्ति चारों तरफ के माहौल को देख करके न जाने क्या ओढ़ लेता है, कुटिलता ही वो ओढ़ता है। कुटिलता को छोड़ना आसान नहीं है, अपने अहम के भाव को छोड़ना आसान नहीं है। जो इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, समझना उसने गुरु को अपनाया। वो गुरु के पास ना भी आए तो भी चल जाएगा, वो गुरु से बहुत दूर रहे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती है, मन की दूरी दूरी होती है। मन से तो उसने अपने आप में उन्हें बैठा लिया, उनकी हर प्रवृत्ति को अपने भीतर धारण कर लिया, तो कल्याण शुरू होता है। तो बोलिए, गुरु को अपनाना चाहते हो? नहीं, डर लग रहा है, क्योंकि गुरु को अपनाने में बहुत खतरे होते हैं। कौन से खतरे होते? जो हमारा प्रिय होता है वह छूट जाएगा, जिससे लगाव होता है वह थोड़ा कम होने लगेगा, जिससे आकर्षण रहता है अब वो नहीं कर सकते, और वह छोड़ना आसान नहीं होता। जो ये सोच सकता है वहीं से जीवन व्यक्ति का बदलता है। पर सत्य यही है, हम गुरु को अपनाना सीखें, बिना उनके कुछ नहीं होगा। कठिन उतना भी नहीं जितना हम सोच रहे हैं, बस मन में यदि ठान ले तो सब कुछ संभव है। और जो दक्षिण भाव होते हैं वो तो अपने आप में उत्कृष्ट भाव होते हैं, है ना। दक्षिण भाव समग्र ज्ञान, उत्कृष्ट भाव होते हैं। तो वहाँ सरलता भी है, आसानी से हो सकता है, बस ठानने की और बदलने की, वो इच्छा शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है। फिर देखना हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। फिर वे गुरु जो अभी सिर्फ तस्वीर में हैं, वे गुरु जो सिर्फ हमने टीवी में देखे हैं, वे गुरु जो हमारी सिर्फ यादों में हैं, अथवा वे गुरु जिनका सिर्फ हम नाम लेते हैं, जिनके नाम की माला हम पढ़ लेते हैं, जाप हम दे लेते हैं, वे गुरु हमारे अपने हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हर बात को हमने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, ढाल लिया है। ऐसी सोच अपने भीतर पैदा करना सीखो, तब मानना हमने सही सहारे को अपने जीवन में अपनाया है। और बिना सहारे के हम ऊपर नहीं उठ सकते, बिना सहारे के हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। एक बार यदि गुरु को हमने अपना लिया, फिर हमें कुछ नहीं करने की आवश्यकता, फिर गुरु सब कुछ करते हैं। एक बार बालक माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है, पिता के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो बालक को कुछ नहीं करना पड़ता, माता पिता उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। माता पिता उस बच्चे के पीछे भागते रहते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे सुलाते हैं। उसके बिना वो रह नहीं पाते। क्यों? माँ के लिए इतना प्रिय क्यों हो जाता वो छोटा सा बालक? सिर्फ इसलिए कि पूर्ण रूप से अपने आप को उसने
माँ की गोदी में डाल दिया है, माँ के चरणों में डाल दिया है। अब बालक का अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब माँ का है। जब इतने सरल हम हो जाएंगे, अपने आप को गुरु के चरणों में डाल देंगे, फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु हमारी चिंता करेंगे, गुरु हमें संभालेंगे, गुरु हमारा ध्यान रखेंगे, गुरु हमें आगे बढ़ाएंगे। ये होता है गुरु को अपनाना। बड़ा आसान है, कठिन नहीं, पर यदि सोचे तो उतना कठिन भी है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या करोगे अब? जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।